उसने जो कार्य किए हैं ना, पूरी दुनिया गवाह है। यहाँ कोई समझौता नहीं सर, नहीं सर। हाँ, फिर एक ही समझौता हो सकता है, कुल्हाड़ी लाई जाए, काट दिया जाए, काट के सेप्टिक टैंक में डाला जाए। इस जोबाड़ा में, जो चट्टानपारा स्थित जोबाड़ा में लेकर गए थे, उधर रात्रि भोजन के दौरान किसी विषय को लेकर बहस की गई थी। उसके पश्चात जो उधर जो हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट्स है उनके सिर के ऊपर वार किए गए थे और बॉडी के अन्य पार्ट्स में भी उनका वार किए गए थे। उसी कारणवश उनका मृत्यु हो गई थी मुकेश चंद्राकर जी का। उसके बाद जो बॉडी को उसी परिसर में टैंक के अंदर उसको डिस्पोज करके अगले दिन उसके ऊपर ताजा प्लास्टिंग भी कर दी गई थी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के मामले में शनिवार को नए खुलासे हुए। पुलिस ने 3 आरोपी दिनेश, रितेश चंद्राकर और महेंद्र राम टेके को गिरफ्तार किया है। इसमें 2 आरोपी मृतक के चचेरे भाई हैं। पुलिस ने एक अन्य रिश्तेदार सुरेश चंद्रवंशी को भी आरोपी बनाया है, लेकिन वो अभी फरार है। उधर मुकेश का आज पोस्टमार्टम भी हुआ। इसमें पता चला कि पहले पत्रकार का गला घोटा गया, बाद में सिर पर कुल्हाड़ी मारी गई। इससे सिर पर 2.5 इंच तक का घाव हो गया। पोस्टमार्टम के बाद मुकेश का अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस बीच सरकार ने जांच के लिए आईपीएस मयंक गुर्जर के नेतृत्व में 11 सदस्य एसआईटी टीम बनाई है। इससे पहले दिन भर पूरे छत्तीसगढ़ में मुकेश की हत्या के विरोध में धरना प्रदर्शन हुए। आधिकारिक बयान सामने नहीं आया। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक 100 करोड़ से ज्यादा लागत की एक सड़क के निर्माण में घपले को लेकर मुकेश ने लगातार खबरें कवर की थी। इस सड़क का काम उसके दूर के रिश्तेदार को ही मिला था। इन खबरों से ठेकेदार नाराज था। मुकेश 1 जनवरी 2025 को शाम 7 बजे घर से लापता थे। अगले दिन 2 जनवरी को उनके भाई योकेश ने रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस लगातार मुकेश का फोन ट्रेस कर रही थी। फोन बंद था, लेकिन लास्ट लोकेशन आसपास ही दिख रही थी। सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली गई, जिसमें अंतिम बार मुकेश टी-शर्ट और शॉर्ट्स में दिखे। इधर पत्रकार ने भी अलग अलग जगह पता लगाया। जीमेल लोकेशन के जरिए लोकेशन ट्रेस की गई, जिसमें मुकेश की लास्ट लोकेशन बीजापुर के चट्टानपारा में दिखी। पुलिस ने इसी के आधार पर जांच शुरू की। शुक्रवार को तलाशी के दौरान रितेश चंद्राकर का फार्म हाउस दिखा। यहाँ बैडमिंटन कोर्ट है। जब पत्रकार पुलिस के साथ लोकेशन पर पहुंचे तो पुराने सेप्टिक टैंक में कुछ नया कंक्रीट किया हुआ दिखा। इससे पत्रकारों को शक हुआ और इसे तोड़ा गया। इसके बाद मुकेश की लाश सेप्टिक टैंक के अंदर ही मिली। टैंक तोड़वाने और उसे खाली करवाने में पुलिस की टीम को 3 घंटे का समय लग गया। आईजी सुंदर राज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सुरेश को भी आरोपी बनाया गया है, लेकिन वो फरार है। 3 बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है। वहीं आरोपियों के ठिकाने पर बुलडोजर भी चलाया गया है। इस घटना के विरोध में दिन भर आज प्रदर्शन भी हुआ। पत्रकारों ने बीजापुर नेशनल हाईवे 63 पर 4 घंटे तक चक्का जाम किया। वहीं रायपुर में भी धरना प्रदर्शन किया गया। पत्रकारों ने आरोपियों को फांसी देने की मांग की है। बिलासपुर सरगुजा प्रेस क्लब ने भी दोषियों को फांसी देने की मांग की है। उधर इंडियन प्रेस क्लब और वुमेन प्रेस क्लब ने भी दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की है। भाई माँ रहती तो काफी खुश होती, बहुत मुश्किल से पढ़ाई किए हम लोग। ये शब्द है मुकेश चंद्राकर के, जिन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर लगभग 75,000 सब्सक्राइबर होने के बाद यह बात कही थी। ये बात लगभग 2 साल पहले मुकेश चंद्राकर ने रांची में आयोजित एक कार्यक्रम में अपने दोस्त लेखक थमीर कश्यप को बताई थी। मुकेश चंद्राकर का परिवार 2005 में सलवा जुडुम से प्रभावित होकर आवापल्ली और बीजापुर आए थे। मुकेश कहते थे कि सालवा जुडुम शुरू हुआ तो आवापल्ली के रिफ्यूजी कैंप में टेंट लगाकर रहते थे। बहुत तकलीफ होती थी। उसके बाद बीजापुर आ गए। बचपन में गैराज में काम करता था ताकि घर चला सके। रहने के लिए घर भी नहीं था। सलवा जुडुम 2005 में तत्कालीन बीजेपी सरकार द्वारा शुरू किया गया एक मिशन था। इसका उद्देश्य नक्सलवादियों से लड़ने के लिए स्थानीय आदिवासियों को संगठित करना था। सलवा जुडुम का मतलब शांति यात्रा था, लेकिन इसके दौरान कई गंभीर आरोप भी लगाए गए। सामाजिक कार्यकर्ता बेला भाटिया ने एक रिपोर्ट के दौरान सलवा जुडुम के समय की घटनाओं के बारे में बात करते हुए बताया कि गांवों को जलाया गया, सुरक्षा कर्मियों से मारपीट की गई, लोगों से लूटपाट की गई, लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ और 100 से अधिक लोगों की हत्या भी की गई। इस दौरान स्थानीय लोगों को पुलिस कैंपों और रिफ्यूजी कैंपों में रहने के लिए मजबूर किया गया। सलवा जुडुम पर विवाद बढ़ने के बाद यह मामला 2012 में सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने इसे
असंवैधानिक घोषित किया और सलवा जुडूम को बंद करने का आदेश दिया। बासागोड़ा जैसे इलाकों में अगर कोई 10वीं भी पास कर ले तो गर्व महसूस होता है। तमाम चुनौतियों के बाद मुकेश चंद्राकर ने पत्रकारिता के एक नए मुकाम को हासिल किया। मुकेश चंद्राकर ने बहुत मुश्किलों से पढ़ाई की और अपने बड़े भाई योगेश चंद्राकर के साथ पत्रकारिता शुरू की थी। पत्रकारिता उन्होंने न्यूज़ 18 से शुरू की थी। इसके बाद उन्होंने कई मीडिया संस्थानों में बड़ी बड़ी स्टोरीज की। थमीर कहते हैं, जो कि उनके दोस्त हैं, मुकेश चंद्राकर ने बताया था कि न्यूज़ चैनल यहाँ की खबरों को जिस तरह से जगह देनी चाहिए नहीं देते या अच्छी रिपोर्ट को काट कर चला देते हैं। इसलिए बस्तर जंक्शन की शुरुआत की ताकि बस्तर की आवाज को अच्छे से उठा सकूं। बस्तर जंक्शन को 1.5 लाख से अधिक सब्सक्राइबर तक अकेले ही पहुंचाया। शुरू में मोबाइल से एडिटिंग करते थे, फिर लैपटॉप से। मुकेश कहते थे कि बीजापुर आने पर भाई एडिटिंग सिखा देना। हमेशा कोई नई स्टोरी करने के बाद लोगों से यह पूछते थे कि क्या बेहतर हो सकता है और फिर बेहतर करने की कोशिश भी करते थे। बीजापुर से कोई फोटो चाहिए हो तो मुकेश भैया को फोन करता था। बस्तर या किसी भी ग्राउंड की खबर को सबसे पहले मुकेश भैया जैसे स्थानीय पत्रकार कवर करते थे। बाद में वह बड़ी खबर बनती थी, फिर उन बड़ी स्टोरीज पर अवार्ड मिलते थे, लेकिन जिनकी मूल स्टोरी होती थी वह पत्रकार गुमनाम हो जाता था। थमीर कहते हैं कि एक बार मैंने मुकेश चंद्राकर से सिलगेर में चल रहे आंदोलन के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि मैंने सिलगेर के आंदोलन के बारे में पहली बार ट्वीट पर पोस्ट किया। मैंने उसे डिलीट नहीं किया क्योंकि मैं तो रिपोर्टिंग यहाँ के लोगों के लिए कर रहा था। मैंने कभी रिपोर्टिंग से समझौता नहीं किया था। मुकेश चंद्राकर का गांव बासागोड़ा है। मुकेश चंद्राकर ने सलवा जुडूम को बहुत करीब से देखा था। बासागोड़ा वही इलाका है जहां के पास सारे गोड़ा गांव में 2012 में पुलिस कर्मियों ने 17 आदिवासियों को मार डाला था। मुकेश चंद्राकर बीजापुर के धुंधर रिपोर्टर में से एक थे। बस्तर से आदिवासियों की खबरों को प्रमुखता से कवर करते थे। बीते 2-3 साल पहले रावघाट परियोजना पर रिपोर्टिंग करते समय गुंडों ने उन पर हमला भी किया था। उनकी कार पर हमला किया था। इसके बाद मुकेश चंद्राकर एसपी ऑफिस शिकायत करने गए, लेकिन पुलिस ने इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं की थी। मुकेश चंद्राकर अपनी जाबाज रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते थे। हमेशा अपनी यूट्यूब चैनल में लोगों के हितों के लिए बात करते थे, जिससे सरकार को उनकी बातें अच्छी नहीं लगती थी। मुकेश चंद्राकर ने सड़क निर्माण में हुए भ्रष्टाचार का भी बहुत बड़ा खुलासा किया था। वहीं 2021 में नक्सलियों द्वारा अगवा किए गए सीआरपीएफ के जवान को छुड़वाने में मुकेश चंद्राकर का बहुत बड़ा योगदान था। सुरेश चंद्राकर कुछ साल पहले सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने अपनी शादी में 10 करोड़ रुपए खर्च किए थे। वहीं लगभग 40-50 नाचने वाली लड़कियों को विदेश से मंगवाया था। बीते 2-3 साल पहले कई स्थानीय न्यूज़पेपरों में सुरेश चंद्राकर के भ्रष्टाचार की खबरें उजागर की गई थी, लेकिन सुरेश चंद्राकर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन इस बार ठेकेदार सुरेश चंद्राकर ने मुकेश चंद्राकर की हत्या ही करवा दी। रायपुर या बस्तर जिला मुख्यालय से भी कोई पत्रकार बीजापुर जाता था तो सबके रुकने का ठिकाना मुकेश भैया का घर होता था। क्या है पूरा मामला? छत्तीसगढ़ के बीजापुर के स्वतंत्र पत्रकार और बस्तर जंक्शन के संपादक 28 साल के युवा मुकेश चंद्राकर की बीते 1 तारीख को हत्या करवा दी गई। हत्या के बाद उनके शव को सेप्टिक टैंक में डालकर ऊपर से प्लास्टर कर दिया गया। ठेकेदार सुरेश चंद्राकर ने मिरतुर से गंगालूर के बीच सड़क बनाने का ठेका लिया था, लेकिन सड़क अधूरी बनने के बाद भी प्रशासन ने 90% से अधिक भुगतान कर दिया। इसी मामले को मुकेश चंद्राकर ने उजागर किया था। इससे पहले मुकेश चंद्राकर के भाई योगेश चंद्राकर ने अपने भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस ने ईमेल आईडी के आधार पर लोकेशन ट्रेस किया था। इस लोकेशन ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के बैडमिंटन कोर्ट के परिसर को दिखाया गया। पुलिस को ढलाई किए हुए सेप्टिक टैंक पर शक हुआ और मुकेश चंद्राकर की लाश भी वहीं मिली। अब तक मुकेश चंद्राकर की हत्या के मुख्य आरोपी रितेश चंद्राकर और उसके 2 साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ठेकेदार सुरेश चंद्राकर को भी जल्द ही गिरफ्तार करने का पुलिस दावा कर रही है। आपका इस पूरे मामले में क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। कैमरा चलाना सिखाया हूँ, कैमरा फेस करना सिखाया हूँ, बोलना सिखाया हूँ। उसने जो कार्य किए हैं ना, पूरी दुनिया गवाह। यहाँ कोई समझौता नहीं सर, नहीं सर। हाँ, फिर एक ही समझौता हो सकता है। कुल्हाड़ी लाई जाए, काट दिया जाए, काट के सेप्टिक टैंक में डाला जाए।
बस थोड़ा सा आवेश में हूँ। मैं इन्हीं बातों को बहुत शालीन शब्दों में कह सकता हूँ, लेकिन अभी के लिए मुझे बर्दाश्त कर दिया। मैं दुखी हूँ। मैं क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से। मैंने जो खोया है वो सिर्फ मैं जानता हूँ। जिला बीजापुर के युवा पत्रकार साथी श्री मुकेश चंद्राकर दिनांक 1 जनवरी से अपना घर के जो स्थान से कहीं गए थे। उसके बाद उनका कोई आता पता नहीं होने का उनके परिजन के रिपोर्ट के आधार पर बीजापुर पुलिस द्वारा रिपोर्ट दर्ज करके पूरा प्रकरण का जांच पड़ताल की गई थी। इस दौरान दिनांक 3 जनवरी को बीजापुर के चट्टानपारा स्थित ठेकेदार सुरेश चंद्राकर की बाड़ा में सेप्टिक टैंक के अंदर उनके बॉडी होने का शंका पर उसका रिकवर किए गए थे। बॉडी रिकवर किए गए थे। बॉडी रिकवर करने के पश्चात उसका मार्ग पंचनामा एवं पोस्टमार्टम वाला कार्रवाई भी की गई थे और प्रकरण का अपराध पंजीबद्ध करके एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एडिशनल एसपी मयंक गुर्जर IPS ऑफिसर के नेतृत्व में 11 सदस्यीय एक SIT गठित की गई। अभी प्रकरण का विवेचना की जा रही थी। प्रकरण की विवेचना में अब तक कुल 3 आरोपी है। इसमें रितेश चंद्राकर, एक महेंद्र रामटेके और दिनेश चंद्राकर, ये 3 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार करके अभी आगे का कार्रवाई की जा रही थी। अब तक जो प्राथमिक विवेचना के आधार पर जो जानकारी प्राप्त हो रहे थे, दिनांक 1 जनवरी के रात को आरोपी रितेश चंद्राकर द्वारा मृतक मुकेश चंद्राकर को अपना जो बाड़ा में, जो चट्टानपारा स्थित जो बाड़ा में लेकर गए थे। उधर रात्रि भोजन के दौरान किसी विषय को लेकर बहस की गई थी। उसके पश्चात जो उधर जो हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट है उनके सिर के ऊपर वार किए गए थे और बॉडी के अन्य पार्ट्स में भी उनका वार किए गए थे। उसी कारणवश जो मृतक पत्रकार साथी मुकेश चंद्राकर के जो साथ घटना होता उसके लिए उनके परिजन को न्याय दिलाने के लिए हर कदम हमने प्रयास करके उसका एक प्रोफेशनल और साइंटिफिक तरीके से उसका प्रकरण को लॉजिकल एंड तक ले आएगा। क्या सर सुरेश चंद्राकर जो इसका मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, जो आरोपी है, उसकी कोई गिरफ्तारी हो पाई है क्या? अभी उसका प्रकरण के 3 आरोपी गिरफ्तार हो गए। जो आरोपी सुरेश चंद्राकर का भी पुलिस अभी पतासाजी करते है। बहुत जल्दी उसका भी गिरफ्तार करने के लिए हमारा SIT और अन्य टीम काम कर रहा है। सर हिरासत में कितने लोगों को लिया गया? हिरासत में 3 आरोपी है। रितेश चंद्राकर, दिनेश चंद्राकर, महेंद्र रामटेके, 3 आरोपी जो ये उसमें गिरफ्तार है सर ना हिरासत में। और कितने लोगों को पकड़ा गया जिनसे पूछताछ पुलिस और कर रही है? इस पूछताछ और भी कई लोग से की जा रही थी, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। इसलिए मैं बहुत ज्यादा डिटेल उस संबंध में अभी बोलना उचित नहीं रहेगा। 3 आरोपी को पुलिस ने अभी, क्योंकि उनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य सबूत है, इसलिए पुलिस ने उसको अपना हिरासत में लेकर गिरफ्तार भी किए गए थे। अन्य जितना भी संदिग्ध है उसका पुलिस पूछताछ कर रहे थे। मतलब जो भी एविडेंस मिलेगा, जो भी सर्कमस्टेंस मिलेगा, उस हिसाब से आगे बढ़ेगा। सर इनका बैकग्राउंड क्या रहा है सर? ये जो तीनों आरोपी, इनका बैकग्राउंड क्या क्या क्रिमिनल माइंडेड के हैं? इससे पहले भी ये लोग किसी वारदात में एक मिनट क्या इससे पहले भी ये लोग किसी वारदात में शामिल रहे हैं क्या? इनमें से कोई ऐसा व्यक्ति है जो पहले किसी मामले में जेल जा चुका है? जैसे इसका, क्योंकि पूरा प्रकरण का भी काफी प्राथमिक स्तर पर है, उसका जो आरोपी अभी जो तीनों जो गिरफ्तार किए गए थे उसमें 2 आरोपी है। जो सुरेश चंद्राकर जो ठेकेदार, उनके खुद के ब्रदर्स है, जो दिनेश चंद्राकर और रितेश चंद्राकर। बाकी एक आरोपी जो महेंद्र रामटेके उसके सुपरवाइजर है और इन सबका पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या है उसके बारे में भी पुलिस पूरा सभी, ना सिर्फ बीजापुर का, आसपास सभी थाना क्षेत्र से भी जानकारी इकट्ठा की जा रही और उसी हिसाब से जो इन्वेस्टिगेशन में जो सभी बिंदु का आगे लेकर हम जाएगा। सर, पकड़े गए आरोपी लोगों को पेश क्यों किया जा रहा है? अभी जो उसका जो घटना में जो इस्तेमाल किए गए थे, जो हथियार की रिकवरी और जितना भी और एविडेंस इन्वेस्टिगेशन का कार्रवाई की जा रही, तो उसके बाद ही फिर पुलिस रिमांड में भी लिया जाएगा। अभी न्यायालय का प्रक्रिया भी बाकी है। इसका पुलिस रिमांड भी लेकर जो शेष पूछताछ भी की जाएगा और उनके न्यायालय में पेश करने के पूर्व में उन्हें जैसा पेश भी की जाएगी। सर रितेश को कैसे पकड़ा गया? इसके पीछे की थोड़ी कहानी बताएंगे, क्योंकि वो यहाँ से फरार हो चुका था। जैसा इस प्रकरण का आरोपी रितेश चंद्राकर द्वारा जैसा घटना दिनांक 1 जनवरी के पश्चात 2 जनवरी को इधर से बीजापुर से रायपुर जाकर रायपुर से फ्लाइट के माध्यम से दिल्ली गए थे। फिर पुनः जैसा पुलिस के विवेचना वर्ग जो प्रारंभ होने के पश्चात जो 3 तारीख को पुलिस के पास जानकारी मिला तो वापस दिल्ली से रायपुर आने का, रायपुर एयरपोर्ट से उनको पुलिस ने अपना गिरफ्तार करके हिरासत में लिया। वो वापस रायपुर क्यों आ रहा था सर? और वो तो इन्वेस्टिगेशन में भी आगे पॉइंट पता चलेगा। सर इनका जो अकाउंट सीज किया गया है सुरेश चंद्राकर का, तो पुलिस की प्रारंभिक जांच में क्या पता चला है? कितना उसके अकाउंट में पैसा था? अभी पैसों के लिए लेन देन हुई है उस दरमियान? ये सब चीज अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, इसलिए हम बहुत ज्यादा डिटेल अभी इस वक्त खुलासा नहीं कर सकता, ताकि इन्वेस्टिगेशन प्रभावित हो सकता है। जैसा जैसा इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा तो फिर जो जो जानकारी आप सबके समक्ष रखना चाहता हूँ निश्चित रूप से। एक लास्ट सवाल था सर, पत्रकार जो है बस्तर में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकता है कि नहीं कर सकता? जी निश्चित रूप से जो बस्तर संभाग की शांति, सुरक्षा एवं विकास के लिए जो पत्रकार साथियों को जो भूमिका काफी महत्वपूर्ण रहा, काफी अहम रहा,
अनफॉर्चुनेटली ये घटनाक्रम में हमारा एक युवा और काफी एक जैसे इस इलाके के लिए मतलब एक्टिव रूप से अपना कार्य करने वाला जो पत्रकार साथी को हमने को लिया, इसके दुख इसके कमी है हम सब का हमेशा के लिए रहेगा। जो उनके परिजन को भी इस वक्त हम जो सांत्वना देना चाहते हैं, आश्वस्त भी करना चाहते हैं, मतलब पूरा समाज, पूरा शासन से लेकर सभी उनके साथ है और इनकी घटना में जो भी शामिल रहा उन सबके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके हम इनके न्याय दिलाने के लिए पूरा कार्रवाई कंप्लीट करेगा। और साथ साथ जो अन्य पत्रकार साथी हैं जो कठिन इलाका में काफी चुनौती के बीच में काम कर रहे थे, इस बात को लेकर शासन हम सब लोग काफी सेंसिटिव भी है और आने वाले समय में हम इनके सुरक्षा के लिए जो भी कार्रवाई होना चाहिए, जो भी हमारा तरफ से जो एक्शन होना चाहिए निश्चित रूप से उसका करेंगे। तो ये बस्तर क्षेत्र के एक निर्णायक मोड में है। अभी वर्ष 2024 में जिस तरीके से सबके सहयोग से हम काफी आगे बढ़ गए थे, लेकिन आने वाला साल 2 साल हमारे लिए काफी निर्णायक रहे, तो उसमें सब मिलकर आगे बढ़ने का काफी आवश्यकता है। लेकिन ये दुर्भाग्यवश ये घटना श्री मुकेश चंद्राकर कराते हैं। कभी भी पुलिस संबंधित कोई भी विषय है हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, उस दौरान उन्होंने काफी एक एक्टिव रोल में एक सकारात्मक भूमिका में हमेशा हम लोग के बीच में उपस्थित रहते थे। और आज दुर्भाग्य है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी लेकर कार्यक्रम हुआ, उसी के संबंध में हमको करना पड़ रहा। आप सबके माध्यम से मैं जो उनके परिजन को और उनके साथियों, उसमें न सिर्फ बीजापुर में पूरा प्रदेश के और प्रदेश के बाहर भी उनका काफ़ी एक पहचान है, उनकी काफ़ी एक फॉलोइंग है। उन सबको जो हम लोग की ओर से संवेदना व्यक्त करते हैं और ये आश्वासन भी देते हैं उनके साथ जो घटनाक्रम हुआ उस पर निश्चित रूप से न्याय मिलेगा। इस बात के साथ साथ मैं पुनः उनके परिजन को प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए उनके सभी साथियों, सभी उनकी चाहने वालों को सबके प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए और उनकी आत्मा शांति प्रदाय करे, ईश्वर उनके परिजन को शक्ति प्रदाय करे। इसके साथ साथ जो पूरा घटना स्टैंड ही आ रहा है, शेयर कर लेना यार एक दूसरे आप सबके समक्ष रखना चाहूंगा। आज मेरे साथ डीजी दंतेवाड़ा श्री कमलोचन कश्यप, कलेक्टर बीजापुर श्री संबित मिश्रा साहब, जो बीजापुर एसपी साहब जितेंद्र यादव साहब मेरे साथ उपस्थित है। और आप सब लोग का विदित है, जैसा दिनांक 2 जनवरी को हम सब लोग के बीच में ये जानकारी आए थे, श्री मुकेश चंद्राकर 1 तारीख रात से जो अपना घर से निकले हुए थे, उसके बाद में उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलने पर उनके जो भाई साहब योगेश चंद्राकर का रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने जांच पड़ताल प्रारंभ की गई थे, जैसे उसके लिए अलग अलग टीम गठित करके जितना भी संभावित जो लोकेशन है उसी में हमारा टीम्स गए थे और उनका पता सर्च करने के लिए अलग अलग टीम के द्वारा इकट्ठा की गई जानकारी अनुसार फिर कल दिनांक 3 जनवरी को बीजापुर की चट्टानपारा स्थित ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के बाड़ा में जो टैंकी में उनकी बॉडी होने का संदेह पर उसका खुदाई की गई थी। उसके पश्चात उधर डिनर वाला का जो दौरान जैसा रितेश चंद्राकर द्वारा ये बहस की जा रही थी, मुठान की गई थे। तत्पश्चात आज दिनांक 4 तारीख को पोस्टमार्टम के उपरांत आज उनके अंतिम कार्यक्रम होते उसमें हम आप सब लोग शामिल रहा। और उसकी जो पूरा घटनाक्रम के बैकग्राउंड के बारे में मैं बताना चाहूँगा। जैसा दिनांक 1 तारीख को रात लगभग 8 बजे, जैसा भी समय अभी तक प्राथमिक विवेचना के आधार पर मैं बता रहे थे, जैसा और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगा स्पष्ट समय ये पूरा उल्लेख हो जाएगा। लगभग अभी अंदाजा 8 बजे करीबन जैसे ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के जो छोटे भाई रितेश चंद्राकर और मुकेश चंद्राकर के बीच में मोबाइल से बातचीत हुआ। उसके पश्चात लगभग 8:30 बजे के बाद दोनों रितेश चंद्राकर और मुकेश चंद्राकर जो बीजापुर चट्टानपारा स्थित ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के जो बाड़ा में उन दोनों का मुलाकात हुई थी। और उस परिसर में पूर्व से जो सुरेश चंद्राकर का जो सुपरवाइजर का मैं क्रमवार आपके समक्ष मैंने रखा है, उसमें घटना जो स्पॉट में 2 आरोपी है, जो रितेश चंद्राकर और
उनके जो सुपरवाइजर महेंद्र रामटेक के वो उपस्थित रहा। उन्होंने वार किया और जैसा इसका साक्षी और छुपाने के लिए जो उस परिसर का जो टैंकी के ऊपर प्लास्टिंग करना, ये सब काम दिनेश चंद्राकर द्वारा की गए थे। और जैसा अन्य भी जो कॉन्स्पिरेसी एंगल है और जो किस कारण से मतलब इस टाइप का घटना को अंजाम दी गई थी, उसका मोटिव है, ये सब में जो अन्य आरोपी जो सुरेश चंद्राकर उसका भूमिका, उसको लेकर उन्हें भी गिरफ्तार करके पुलिस द्वारा आगे कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा और भी कोई डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस अपराध में इन लोगों को सहयोग किया, ये मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करके विवेचना शुरू किया था। सबका कॉल डिटेल्स निकलना प्रारंभ किए गए थे। तब पता चला जो रितेश चंद्राकर का जो दिल्ली में लोकेशन थे और बाकी जैसा अन्य जितना भी जो संदिग्ध सबका लोकेशन लेकर अब तक कुल 3 लोग को पुलिस ने हिरासत में लिया थे। रितेश चंद्राकर का गिरफ्तार के लिए जो पार्टी दिल्ली रवाना करती, इस दौरान कल रात को रायपुर एयरपोर्ट में जो रितेश चंद्राकर द्वारा दिल्ली से वापस रायपुर आने का सूचना मिला था, एयरपोर्ट में उनका जो हमारा टीम द्वारा गिरफ्तार किए गए थे। और उनकी जो बड़े भाई जो दिनेश चंद्राकर और जो उनके सुपरवाइजर महेंद्र रामटेक के, इन तीनों का भी पुलिस ने गिरफ्तार करके भी पूछताछ की जा रही थी। और घटना में उपयोग किए गए थे जो आयरन रॉड और जो मोबाइल फोन, अन्य जितना भी साक्षी है उसका कलेक्शन करने का भी, उसका स्पॉट इंस्पेक्शन, ये सब कार्रवाई भी जारी है। और इस प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए इसमें अग्रिम विवेचना के लिए एडिशनल एसपी मयंक गुर्जर IPS ऑफिसर है, उनके नेतृत्व में 11 सदस्य का जो SIT टीम गठित की गई थे। और प्रकरण के जो ठेकेदार सुरेश चंद्राकर का जो भूमिका को लेकर, जैसा क्योंकि परिसर भी उन्हीं का है जहां पर घटना हुआ है, और जो वाहन भी जो उन्हीं के वाहन को इस्तेमाल करके जो रितेश चंद्राकर द्वारा इधर से रायपुर से दिल्ली के लिए गए थे, एयरपोर्ट तक, रायपुर एयरपोर्ट तक गए थे, ये सब परिस्थिति और जो पूरा घटनाक्रम, उनका भूमिका का इन्वॉल्वमेंट को देखते हुए उन्हें भी पुलिस द्वारा एक प्रमुख आरोपी को मानते हुए उनका भी पतासाजी अभी की जा रही है। उसके लिए 4 अलग अलग टीम हमारा उनकी संभवित ठिकाने का आसपास जहां पर मिलने की उम्मीद है उधर टीम्स रवाना की थे। हमारा कोशिश है जल्द से जल्द उन्हें भी हिरासत में लेकर अग्रिम कार्रवाई करने का। अब तक घटनाक्रम में जो पुलिस की विवेचना में जो प्राथमिक स्तर पर अभी विवेचना, क्योंकि सिर्फ अभी आगे बढ़ते बढ़ते जो महेंद्र रामटेक और रितेश चंद्राकर द्वारा उस परिसर में जो लोहा का राड थे, उसी राड की लेकर मुकेश चंद्राकर की सिर पर पहले वार किए गए थे और उसके बाद उनके छाती और पेट और पीठ में भी जो लोहा के राड से वार किए गए थे। जैसा जिस प्रकार के चोट उससे अनुमान लगा सकता है लगभग 15-20 मिनट में उसी स्पॉट में उनका मृत्यु हो गई होगा। उसके पश्चात जो बॉडी को डिस्पोज करने के उद्देश्य से दोनों महेंद्र रामटेक और रितेश चंद्राकर ने मिलकर जो बॉडी को उसी परिसर में जो टैंक थे, सेप्टिक टैंक थे, उसके अंदर डालकर उसके ऊपर जो लोहा का ढक्कन पहले से थे उसी को बंद कर दिया गए थे। उसके पश्चात रितेश चंद्राकर द्वारा जो अपने बड़े भाई दिनेश चंद्राकर जो जैदलपुर में सुरेश चंद्राकर, दिनेश चंद्राकर और उनके पूरा परिजन जैदलपुर में उपस्थित थे, उनमें से दिनेश चंद्राकर को उन्होंने मोबाइल फोन के माध्यम से घटना के बारे में सूचना दिया थे। उसके पश्चात दिनेश चंद्राकर ने जैदलपुर से रवाना होकर टुवर्ड्स बीजापुर आ रहे थे और साथ साथ ये रितेश चंद्राकर और महेंद्र रामटेक ने भी इधर से बीजापुर से रवाना होकर टुवर्ड्स जैदलपुर जा रहे थे। ये दोनों पार्टी जो है एक साथ दिनेश चंद्राकर थे और दूसरा में रितेश चंद्राकर और महेंद्र रामटेक थे। इन लोग की मुलाकात जो नेलसनार के पास बोदली के एरिया में हुआ। उसके पश्चात ये सब मिलकर वापस इधर आए थे बीजापुर आने के बाद अगले दिन सुबह यानी 2 तारीख के सुबह रितेश चंद्राकर द्वारा ठेकेदार सुरेश चंद्राकर की जो गाड़ी को लेकर इधर से जैदलपुर कोंडागांव होकर रायपुर एयरपोर्ट पहुंचा। रायपुर एयरपोर्ट से दिल्ली